रवि सिंह फ्रॉम कैपिटल मॉडर्न स्कूल। आज हम सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट लेट्स नो द हिस्ट्री का पार्ट 1 हम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमको इंट्रोडक्शन पॉइंट टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री, उसके अंदर इंट्रोडक्शन मतलब हम अपने इतिहास के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस होगा, उसके बारे में परिचय मिलेगा हमको। फिर उसके बाद हम ऐसे टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री, ऐसे क्या औजार थे, ऐसे क्या स्रोत थे, क्या रिसोर्सेज थे जिसके थ्रू हमको हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। उसके अंदर हमको कुछ टॉपिक्स लेने हैं, जिसमें ताड़पत्र एंड भोजपत्र, जो कि पाम लीव्स होते थे, उसके पत्तियां होती थी, पाम जो ट्री होता है उसकी पत्तियां, और बर्ड्स ट्री जो होता है, मतलब प्लांट होता है उसका छाल जो होता है बात उसका, उसके थ्रू। और दूसरा पॉइंट हमारा आता है इंस्क्रिप्शन आता है, जो कि हमको लिपियां जो कुछ मिलती हैं, और कॉपर प्लेट के थ्रू भी, जिसको ताम्रपत्र बोला जाता था, और कॉइन्स के थ्रू, इन सारी चीजों के थ्रू हम स्टडी करेंगे। हम अपने हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इतिहास के बारे में कि आखिर हमारा इतिहास कैसा था। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर। इन योर curriculum of standard 6 we will know about in interesting subject of social science। तो हमारा जो पाठ्यक्रम जो रखा गया है, 6 स्टैंडर्ड का जो पाठ्यक्रम रखा गया है, उसमें एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट डाला गया जो कि है सोशल साइंस। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सोशल साइंस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल वर्ल्ड ऑफ मैन लाइक जियोग्राफी, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन एंड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसके थ्रू हमारे ऑल ओवर द कंट्री का जियोग्राफिकल फीचर्स क्या है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हमारे देश का, या क्या हमारे हिस्ट्री में इकोनॉमिकल कंडीशन किस तरह से था, उसका जियोग्राफिकल फीचर्स कैसे थे, और उसका सोशल कंडीशन, सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी, सामाजिक परिस्थितियां जो थी वो किस तरह की थी या अभी कैसे है, एंड इंस्टीट्यूशंस कैसे थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसे होते थे, जो राजनीतिक क्रियाएं की जाती हैं अभी भी है, पहले भी थी, वो सब कैसे है, और अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो है, इन सब के बारे में हमको जानकारी कहाँ से पढ़ने को मिलती है, सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय से हमको इन सारे विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। Subjects other than history introduce us with social life of present time। तो सब्जेक्ट और जो अदर देन हिस्ट्री, जो ऐसे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री की अपेक्षा जो है वो जो है वो हमको इंट्रोड्यूस विद सोशल लाइफ, हिस्ट्री से हम हमारे सामाजिक जीवन के बारे में हमको परिचय मिलता है, हम इंट्रोड्यूस होते हैं, और प्रेजेंट टाइम का जो हमारा सोशल लाइफ है उसके बारे में भी हमको इंट्रोडक्शन मिलता है। While history give us information about past of human society, जहाँ इतिहास हमको हमारे पास्ट का इंफॉर्मेशन देता है, ह्यूमन सोसाइटी कैसी थी, मानव का समाज किस तरह से था, उसका पास्ट, उसके भूतकाल का जो परिचय है वो हमको इतिहास देता है, उसके बारे में हमको इतिहास बताता है। विद द हेल्प ऑफ विच वी नो आवर प्रेजेंट, ठीक उसी तरह से तो किसके हेल्प से हमको हमारे प्रेजेंट के बारे में पता चलेगा। इज इट पॉसिबल फॉर अस टू नो अबाउट सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ पास्ट। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हम प्रेजेंट टाइम का जो सोशल लाइफ है उसके बारे में जाने बिना हमारा पास्ट जाने में? जब तक हम अपने पास्ट के बारे में नहीं जानेंगे, हमारा पास्ट का हिस्ट्री नहीं जानेंगे, तब तक उसके बाद अगर हम केवल प्रेजेंट टाइम का अगर हम सोशल लाइफ जानना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? हाउ वाज मैन्स लाइफ व्हेन ही हैड नॉट स्टार्टेड यूजिंग फायर। मनुष्यों का जीवन उस टाइम पे कैसा रहा होगा जब उनको फायर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आग का यूज, फायर का यूज हम किस तरह से करते हैं उसके बारे में ह्यूमन बीइंग्स को कुछ पता ही नहीं था। तो उस समय उनका ह्यूमन सोशल लाइफ किस तरह से रहा होगा। इमेजिन हाउ मच हैव बीन लाइफ ऑफ पीपल विदाउट एग्रीकल्चर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसेज एटसेट्रा। आप इमेजिन करो, सोचो इस बारे में, थोड़ा कल्पना करो, विचार बनाओ कि अगर आपके पास या उस समय पास्ट में हमारे हिस्ट्री में जब ह्यूमन बीइंग्स के पास ना रोड्स थे, ना उनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था, ना ही एग्रीकल्चर था, ना घर थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, कुछ चीज नहीं था,
जैसे जैसे क्या हुआ, उनको कैसे उनकी लाइफ उस समय थी, इन सारी चीज़ों के बारे में जो हमको नॉलेज मिलता है वो हिस्ट्री के थ्रू हमको मिलता है, इतिहास के थ्रू हमको पता चलता है कि जिस टाइम मनुष्यों के पास ना तो उनको आग के बारे में कोई जानकारी थी कि उसका यूज कैसे करते हैं, ना उनके पास घर थे, ना रोड थे, ना ही कोई उनके पास जो है ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम और कुछ भी एग्रीकल्चर तक नहीं जानते थे, उनको खेती कैसे करनी है, ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस टाइम उनका लाइफ कैसा था, इसके बारे में हमको जानकारी कौन देता है? हिस्ट्री देता है, इतिहास बताता है इस सब के बारे में। हिस्ट्री टेक्स अस टू डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ पास्ट। तो इस तरह से हिस्ट्री जो है हमको हमारे पास्ट में एक डिफरेंट वर्ल्ड में लेके जाता है। हमारा आज की दुनिया जिस तरह से है, इससे हमारे पास्ट में बिल्कुल अलग वर्ल्ड था, जिसके बारे में हमको कौन बताता है? इसके बारे में हमको हिस्ट्री से थ्रू पता चलता है। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इसके थ्रू हमको और भी इंफॉर्मेशन पता चलते हैं। चलो, जब ह्यूमन बींग्स को एग्रीकल्चर के बारे में पता चल गया, फायर के बारे में, उनका ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, रोड्स, हाउसेज भी हो गए, सब कुछ हो गए, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास्ट में हैं जिसके बारे में हमको हिस्ट्री बताता है। उसमें क्या है, हमारे कस्टम्स कैसे होते थे, हमारे पहनने के कपड़े जो होते हैं उसके तौर तरीके, हम किस तरह के कपड़े पहनते थे, हमारी परंपराएं कैसी होती थी, बिलीव्स, हमारा विश्वास किन किन चीज़ों में था, डाइट कैसे होता था, हमारा खान पान, रहन सहन, और हमारे एंड ड्रेस ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट जनरेशन, अलग अलग जनरेशन के लोगों के कपड़े, खाने, रहने का तौर तरीका, उनकी परंपराएं, उनका विश्वास, ये सारी चीज़ें कैसे होती थी, इस सब के बारे में भी हमको हिस्ट्री से ही जानकारी मिलती है। वी फील एज इफ वी आर वॉन्डरिंग इन सम अदर वर्ल्ड। आप फील करो, ये चीज महसूस करो कि अगर आप इस तरह से कुछ वॉन्डरिंग वर्ल्ड में होते तो आप कैसे होते। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई शुड वी स्टडी अबाउट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द पास्ट। इस बहुत जरूरी है ये बात जानना कि किस तरह से पास्ट में ह्यूमंस जो थे उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, उनकी सोसाइटी कैसी थी, वो कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा होता था। हिस्ट्री इज नॉट ओनली रिलेटेड विद मैटर्स ऑफ पास्ट। हिस्ट्री केवल पास्ट के मैटर से रिलेटेड नहीं है, बट ऑल्सो एक्ट्स एज अ रैकल विद करंट सिस्टम्स, बल्कि एक ऐसा एक्ट भी है जो हमारा करंट सिस्टम है उन सब के बारे में भी वो जानकारियाँ देता है, बताता है, वो सब संभाल के इसके थ्रू रखा जाता है। व्हाट वर आवर एक्सेस्टर, वेयर डिड दे लिव, हमारे जो एक्सेस्टर है, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, वो सब, और वो कहाँ रहते थे, कैसे रहते, व्हाट डिड दे ईट, वो क्या खाते थे। हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी सच मैटर। इस तरह से इतिहास हमको बहुत सारे मैटर्स के बारे में जानकारी देता है। इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन ह्यूमन लाइफ। यही कारण है कि हमको ये बात पता चलती है, हमको जानकारी मिलता है कि ह्यूमन बींग्स पहले कैसा था और तब से चेंजेस होते होते आज ह्यूमन बींग्स कैसा है। हिस्ट्री के थ्रू ही ये बात हम जान पाते हैं कि पहले से और अभी में मानव जाति में इतने सारे परिवर्तन हर समय पे कैसे कैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से हुए, हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया, कितना चेंजेस आया, ये सारी बातें हम हिस्ट्री के थ्रू ही जानते हैं। क्योंकि अगर इतिहास नहीं होता तो हमको पहले की बात नहीं पता चल पाती कि पहले मानव जाति कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, पहनते थे, उनका विश्वास किस चीज में होता था, रहन सहन कैसा, परंपराएं भी क्या क्या थी। उसको जानने के बाद आज हमारे जो है, जब हम उससे कंपैरिजन करते हैं उस लाइफ से और इस लाइफ से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमको पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे चेंजेस आए। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है टूल्स रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री। तो ऐसे कौन से हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे टूल्स औजार है, कौन से ऐसे स्रोत है जिसके थ्रू हमको पता चलता है इतिहास कैसा था, इतिहास के बारे में हमको जानकारी किस तरह से, किसकी मदद से मिलती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। Chintan read in a newspaper, a 4,000 years old city has been discovered in Kutch of Gujarat. चिंतन एक बार न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें उसने पढ़ा कि 4,000 साल पहले की एक सिटी जो है उसका
डिस्कवर्ड किया, कच्छ गुजरात के कच्छ में उसका डिस्कवर्ड किया गया, उसकी खोज की गई है। ही वाज सरप्राइज्ड, वो बहुत सरप्राइज था कि 4000 साल पहले की सिटी की खोज अब हुई, यानी कि 4000 साल पहले भी सिटी था। हाउ कैन वी नो दैट दिस सिटी इज 4000 years old? हमको ये बात कैसे पता चल जाती है, हम ये कैसे जान पाएंगे कि ये सिटी जो थी वो पूरे 4000 साल पुरानी है। Who might have built it and how? किसने इसको बनाया होगा और कैसे बनाया होगा? What was the diet of the people there? वहाँ के लोगों का खाना कैसा होता था, खान पान कैसा था? What type of clothes they must have been wearing? वे किस तरह के कपड़े सब पहनते रहेंगे? ये सारी बातें चिंतन को सोचने लगा, उसको आने लगा। आपके लिए एक्टिविटी है, फाइंड आउट नर्मदा रिवर इन मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप में नर्मदा रिवर आपको फाइंड आउट करना है। Thousands of years back man lived on the bank of नर्मदा। तो 1000 ईयर अगर हम वापस जाए तो हमको पढ़ने को मिलता है, ये जानकारी मिलती है, ह्यूमन बीइंग्स जो थे, मैन जो थे, नर्मदा बैंक के, नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। नेक्स्ट अभी हाउ कैन वी नो हिस्ट्री? तो चलो हमको हिस्ट्री कैसे पता चलेगा, कैसे इतिहास हमको जानकारी मिलेगी? वी हैव डिफरेंट टूल्स टू नो हिस्ट्री। हमारे पास अलग अलग तरह के डिफरेंट टूल्स हैं हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। तो जिसमें हमारा फर्स्ट टूल जो आता है, जिसके हेल्प से हमको जानने को मिलेगा कि हमारा इतिहास कैसा है, दैट इज द ताड़पत्र एंड भोजपत्र। ताड़पत्र और भोजपत्र, जो कि ताड़पत्र को पाम की पत्तियां जो होती है उसको बोला जाता है, भोजपत्र जो होता है बर्ड प्लांट होता है उसकी छाल जो होते है उस पर लिखे जाते थे उससे। इन द एंशिएंट टाइम मैन यूज्ड पाम लीव्स एंड बर्च बार्क फॉर राइटिंग। तो एंशिएंट टाइम में जो था, प्राचीन काल में मनुष्य जो थे वो अपना कुछ लिखने के लिए, हमारे आज के ऐसे ये पेपर, ऐसे कागज पेपर इस तरह से नहीं होते थे, पेन पेपर जो हम उठाए और लिख के चले गए, कंप्यूटर में लिख दिया, मोबाइल में, ऐसा कुछ नहीं था उनके पास। उस टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे वो क्या करते थे, ताड़पत्र और भोजपत्र पर वो लोग लिखते थे। व्हाट वी कॉल मैन्युस्क्रिप्ट टुडे। आज हम मैन्युस्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? ताड़पत्र मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन ऑन लीव्स ऑफ पाम लीव्स। तो ताड़पत्र का मतलब होता है ऐसी लिपि, ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट जो कि पाम की पत्तियों पर लिखा गया हो। यानी ताड़पत्र का मतलब क्या है, पाम की पत्तियां जो होती थी उस पर जो लिपियां लिखी गई थी, जो शब्द लिखे गए थे, जो अक्षर लिखे गए थे, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ताड़पत्र के नाम से। और भोजपत्र मीन्स, भोजपत्र क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन बर्ड्स बार्क। ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट, ऐसी लेख जो है कि बर्ड्स बार्क पर, उसकी खाल पर लिखे गए, छाल जो होती है प्लांट की छाल, उस पर लिखे जाते थे। विच इज फाउंड इन द हिमालय, जो कि हिमालय में पाया जाता था। विद द हेल्प ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ बर्ड्स वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल। क्योंकि पाम, जहाँ ताड़पत्र और भोजपत्र पे जो लिखे गए हैं, जो स्क्रिप्ट लिखे गए, जो लिपियां लिखी गई है, जो लेख लिखे गए, उनके थ्रू हमको पता चलता है कि उनकी लैंग्वेज कैसी थी, उनके लिखने स्क्रिप्ट उनका कैसे था, लिखते कैसे थे, उनके लेटर्स कैसे होते थे और उनका लाइफ स्टाइल कैसे था, इस सब बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। मेनी सच मैन्युस्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड। इस तरह के बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स written on palm leaves and bark of birds gives us information about man of Indian ancient India। और भोजपत्र और ताड़पत्र पर लिखे हुए जो लेख है, जो लिपियां हैं, उन सब के थ्रू हमको एंशिएंट इंडिया के ह्यूमन के बारे में, मैन के बारे में पता चलता है। Such manuscripts have been preserved in temples and मॉन्चेस्टर्स। तो ऐसे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो मंदिरों में और मॉन्चेस्टर्स में ऐसे रखे गए हैं। दे हैव टेक्स्ट इन संस्कृत, और इनका जो टेक्स्ट होता था वो संस्कृत में था, प्रकृति और तमिल था इनका। इवन पोएम्स, ड्रामाज, स्टोरीज एंड एपिक्स वेर ऑल्सो रिटन ऑन ताड़पत्र एंड भोजपत्र। दूसरी तरफ बहुत सारे कविताएं, बहुत सारे नाटक, कहानियां, ग्रंथ, ये सारी चीजें जो है ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी गई है। दे हैव ऑल्सो बीन प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। उनको भी आज भी अभी
संभाल कर, प्रिजर्व करके, संयोजित करके रखा गया है। दे गिव अस नॉलेज अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वो हमको उस टाइम के जो उनका लाइफ स्टाइल होता था, उस टाइम के बारे में, उनके जो कस्टम्स, कपड़े पहनने के होते थे, उनका परंपराएं जो होती थी, सोशल बिलीफ, उनका क्या सामाजिक विश्वास क्या था, उनका लाइफ स्टाइल्स ऑफ द किंग्स, राजाओं का रहन सहन, लाइफ स्टाइल क्या था, साइंस, तब का साइंस कैसे था, एजुकेशन, वहाँ की शिक्षा कैसी थी, मेडिसिन, औषधियों के बारे में, एनिमल्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको वहाँ से पता चलता है। ये सारी चीज़ें जो है ताड़पत्र और भोजपत्र, जिसको कि बुक्स के रूप में आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है, वहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट हमारा टूल्स आता है इंस्क्रिप्शन। आर्टिकल्स विच आर कर्व्ड ऑन द मेटल्स एंड स्टोन्स आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन। ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे लेख जो थे, जो कि मेटल्स पर लिखे जाते थे, मेटल्स पर खुदाई करके लिखे जाते थे, उनको हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। We can know about history from stone inscription। हमको इतिहास के बारे में स्टोन इंस्क्रिप्शन के थ्रू भी, जो पत्थर थे उन पर भी बहुत सारे लेख इस तरह से लिखे गए थे, उसके बारे में भी हमको पता चलता है। Many times inscription were done on metal also। बहुत समय से देखा गया कि बहुत सारे मेटल, जैसे लौह स्तंभ है, ताम्र स्तंभ, इस तरह से बहुत सारे ताम्र पत्र, इन सब पर जो है इंस्क्रिप्शन लिखे गए, लेख लिखा गया, ऐसा मिलता है। Kings used to converse with people by carving his orders and commands on these rocks। और राजा को अगर कोई अपनी कोई बात कहनी होती थी तो ऐसे बड़े बड़े रॉक्स पर, पत्थरों पे जो है वो अपने आदेश, उनका जो होता था, जो उनकी घोषणाएं होती थी, आदेश होता था, जो सुझाव होता था, वहां पर वो खुलवा देते थे, उसको लेख लिखवाया जाता था उस पर, उसी के थ्रू प्रजा को पता चलती थी उनके राजा का आदेश क्या है। Many kings and queens have inscribed information about their kingdom, victorious religion and culture on these stones। तो बहुत से ऐसे राजा रानियां, बहुत से ऐसे महारानियां हैं जिन्होंने अपने विजय के बारे में, अपने राजधानी के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी सभ्यता और के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने पत्थरों पर बड़े बड़े लेख लिखवा करके सबको बताया है कि हमारा इस तरह से इसके बारे में जानकारी दी है। स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक आर वेरी फेमस। अशोक, सम्राट अशोक का जो स्टोन, जो शिलालेख, ऐसा माना जाता है, शिलालेख हिंदी में बोलते स्टोन इंस्क्रिप्शन को, इनका बहुत ही फेमस है। अशोक के जो शिलालेख है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। रिकॉर्ड्स एंड इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन दीज आर लॉन्ग लास्टिंग। बहुत समय तक उनके ऐसे रिकॉर्ड्स जैसे मिलते रहे, उनके लिखे हुए लेख हमको मिलते रहे। फिर नेक्स्ट हमारा जो टूल्स आता है कॉपर प्लेट, जिसको कि ताम्रपत्र भी बोलते हैं। द टेक्स्ट विच इज engraved on copper sheets is called ताड़पत्र। ऐसे लेख जो कि कॉपर जो है, तांबे का जो एक जैसे पत्र, जैसे ताम्रपत्र मतलब तांबे का एक पतला सा पार्ट जो है, पत्र जैसे होता था, प्लेट जैसे तांबे का प्लेट, उस पर उनको लेख लिख के देते थे। अपना कोई भी बात बोल के वहाँ ऑर्डर करके, अदरवाइज कोई सजेशन हो, कोई उद्देश्य ऐसा करके लिखते थे वहाँ पे, तो उसको ताम्रपत्र बोला जाता था। ताड़पत्र, many kings have engraved information about their administration and donations of ताड़पत्र। तो इस तरह से ताड़पत्र पर भी बहुत सारे राजाओं ने जिस तरह से अपना इंफॉर्मेशन दिया है, अपने प्रशासन के बारे में, अपने योगदान के बारे में ताड़पत्र पर जो दिया है, ठीक उसी तरह से सच ताड़पत्र have been found in गुजरात in large number। उसी तरह जिस तरह से ताड़पत्र पे मिला, ठीक उसी तरह से गुजरात में बहुत ज्यादा नंबर में ताम्रपत्र भी मिला है, प्राप्त हुआ है, जिस पर बहुत सारे राजा ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और डोनेशन योगदान को उल्लेखित करवाया है। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेम। उन्होंने इसके थ्रू हमको जो इंफॉर्मेशन दिया, जो जानकारी दिया है, वो किसके बारे में? उनका नाम, रिलीजन, धर्म, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन एंड डोनेशन, और उनका जो योगदान है। सच ताम्रपत्र हैव बीन प्रिजर्व्ड इन हिमाचल लाइब्रेरी, हेमचंद्र लाइब्रेरी इन पटना, नॉर्थ गुजरात। और इस तरह का ताम्रपत्र जो है आज भी वो प्रिजर्व करके रखा गया। कहाँ पे? हेमचंद्र लाइब्रेरी, जो कि पटना में है, पाटन में है, नॉर्थ गुजरात के पाटन में है। एलिन
इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी नवरंगपुरा अहमदाबाद, बीजे लर्निंग एज रिसर्च स्टडीज विद्या भवन अहमदाबाद, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर, ये सारी जगह पे जो है ताम्रपत्र को प्रिजर्व करके सुरक्षित करके रखा गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक्स आता है कॉइन्स। कॉइन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज टू नो अबाउट हिस्ट्री। कॉइन्स भी बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे कि हमको हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ किंग, जिसके थ्रू हमको बहुत सारे राजाओं के नाम के पता चलते हैं। जैसे कोई भी राजा बनता था तो वो अपना कॉइन अपने नाम से खुदा जो कॉइन चलाता था उसके साम्राज्य में लेन देन के लिए जो कॉइन्स जो सिक्के चलते थे उसको राजा का नाम खुदा होता था। हिज रिलीजन, उसका धर्म क्या होता था, कल्चर कैसे होता है उसका, एंड टाइम फॉर फ्रॉम दीज कॉइन्स, और उन मतलब जो सिक्के होते थे उनका समय क्या होता था, समयावधि क्या थी, टाइम्स क्या थे, उसके बारे में भी पता चलता है। पंच मार्क कॉइन्स ऑफ 5th बिफोर सेंचुरी हैव बीन फाउंड इन इंडिया। इस तरह से 5वीं शताब्दी में पंच मार्क कॉइन्स भारत में मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। विच इज द ओल्डेस्ट कॉइन, जिसको सबसे पुराना सिक्का, सबसे पुराना कॉइन माना जाता है। किसको माना जाता है? पंच मार्क कॉइन्स को। अदर देन दिस गोल्ड, इसके अलावा भी और कौन से थे? गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ ग्रीक किंग्स, ग्रीक राजा थे उनके यहाँ से भी सोने के, चांदी के, तांबे के, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारे सिक्के मिले। मौर्य काल, गुप्त काल हैव बीन फाउंड, वहां से भी बहुत सारे सिक्के हमको मिलते हैं। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टेट। तो इन सारे सिक्कों से हमको उनके सोशल लाइफ और रिलीजियस, इकोनॉमिक यानी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्ट्रक्चर उनका, उनके स्टेट में कैसा था, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ कॉइन्स के पिक्चर्स भी दिए गए हैं। पंच मार्क कॉइन्स, द कॉइन्स क्रिएटेड बाय प्रेसिंग मेटल्स पीसेस इन द मोल्ड और कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स, जो पिघला करके किसी इसको मतलब किया जाता था, कोई भी मेटल्स को पिघला करके उस पर जो है मतलब स्टैम्प किया जाता था राजा के नाम का या पिक्चर जो होता था, उसको पंच मार्क कॉइन्स कहा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर नंबर 1 लेट्स नो द हिस्ट्री के पार्ट 1 में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया, यहाँ पे क्लियर किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके लिए आज का जो हमारे टॉपिक है वहाँ से आपका होमवर्क है, आज के टॉपिक से आपका होमवर्क है कि आपको 15 क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर खुद से बनाने हैं और उसके आंसर भी आपको फाइंड आउट करने हैं। राइट 15 question answer from today's topic. ओके, इस तरह से आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे।